हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले चैप्टर यानी सॉल्यूशन का एक टॉपिक जो रह गया था वो आज कराते हैं। दिस इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे। तो टॉपिक का नाम है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आई बात समझ में। देखो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है तो आपको एक लाइन में जवाब देना है कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो सभी कंसंट्रेशन पर क्या करता है, राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। तो पहली बात इसके अंदर आएगी कि द सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन। ये वाली बात ध्यान रखना कि उसे सभी कॉन्सेंट्रेशंस पर क्या करना पड़ेगा, राउल्ट्स लॉ को ओबे करना पड़ेगा। पहली बात ये ध्यान रखना। यानी पहले मैं बताऊंगा आपको व्हाट इज़ आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल को भी फ़िलहाल आप काट सकते हैं क्योंकि वो तो मुझे टॉपिक का नाम लिखना था, मैंने लिख दिया। असल में इस टॉपिक का नाम है आइडियल सॉल्यूशन और उसके बाद मैं आऊँगा फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर। तो व्हाट इज़ आइडियल सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन दैट ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट तो इसके अंदर ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बोर्ड में जो हाईएस्ट नंबर मिलेंगे आपको वो आपको पॉइंट वाइज सॉल्यूशन करने पे मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको नीट और आईआईटी की अगर तैयारी करनी है तो उसमें भी आपको पॉइंट वाइज नोट्स बनाने होंगे ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ें याद रह सके मैनेजमेंट के तरीके से। तो पहली बात इसके अंदर बात समझ में आ गई बच्चों आपको कि वो सॉल्यूशन जो एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस क्या करता है, ओबे करता है किसको, राउल्ट्स लॉ को। दिस इज़ कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी बात इसके अंदर है कि इसमें जो इंटरेक्शन बिटवीन दी सोल्यूट पार्टिकल्स, जो सोल्यूट पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा, एंड सोलवेंट पार्टिकल्स, यानी सोल्यूट के पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो, सोलवेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो, एंड सोलवेंट पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो। तीन चीज़ें हो गई, सोल्यूट, सोलवेंट एंड क्या, इंटरेक्शन जो होगा सोल्वेंट एंड सोल्वेंट पार्टिकल के बीच में होगा, इज सेम इन ऑल केसेस। हर केस में जो इंटरेक्शन है वो क्या होता है, सेम रहता है। पहली बात ये थी हमारा, पहला पॉइंट ये था हमारा। दूसरा पॉइंट ये है हमारा। तीसरा पॉइंट जो हमारा है दैट इज़ कि जब आप सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, जब आप कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, तो उनमें से ना तो हीट निकलेगी और ना हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी कि ना तो हीट इवॉल्व होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। तो हम बोलते हैं कि व्हेन सोल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, जब सोल्यूट को सॉल्वेंट से ऐड किया जाता है, देन नो हीट, या सॉरी इसे लिख सकते हैं, देन नाइदर द हीट इज एब्जॉर्ब, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है नोर ना ही क्या होती है, इवॉल्व होती है, ना ही हीट इवॉल्व होती है, यानी कि ना तो हीट निकलेगी ना ही एब्जॉर्ब होगी। तो इस कंडीशन को हम लिखते हैं एज डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज़ ज़ीरो, यानी कि इसकी जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है दैट इज़ ज़ीरो। यू कैन आल्सो राइट दैट एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग
एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी बच्चों, दैट इज़ ज़ीरो। क्या होगी बच्चों, इज़ ज़ीरो। तो ये तीसरा पॉइंट था, होप आपको समझ में आए होंगे। एक बार मैं इसको रब करने से पहले और समझा देता हूँ। पहला पॉइंट है कि सॉल्यूशन जो ओबे करता है रॉल्ड्स लॉ को, वो सभी कॉन्सेंट्रेशन पर, एट ऑल कॉन्सेंट्रेशंस इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा, इसमें इंटरेक्शन बिटवीन द सोल्यूट सॉल्वेंट, सोल्यूट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल सेम होगा। तीसरी बात कि इसके अंदर मिक्स करने पर कोई हीट ना तो एब्जॉर्ब होती और ना ही इवॉल्व होती है। तो ये आपका हो गया आइडियल सॉल्यूशन के 3 पॉइंट। अब मैं रब करता हूँ, उसे आप क्या कर लें, नोट कर लें। इसके बाद चौथा पॉइंट इसके अंदर लिखा जाएगा, दैट इज़, चौथा पॉइंट अभी ज़रा मैं इंक डाल लेता हूँ, आप एक सेकंड वेट करो। तो जैसे मैंने इसके अंदर बताया कि जब आप इसे मिक्स करोगे सॉल्यूट को सॉल्वेंट से, तो आइडियल सॉल्यूशन में कभी भी जो है हीट ना तो इवॉल्व होती ना एब्जॉर्ब होती। इसी तरीके से एक पॉइंट और है, वो इसके सिमिलर सा ही पॉइंट है याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो पॉइंट ये कहता है कि व्हेन solute is added to solvent in an ideal solution, जब किसी आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूट को सॉल्वेंट से ऐड किया जाता है, देन नाइदर द वॉल्यूम इंक्रीज, ना तो वॉल्यूम बढ़ती है ना ही क्या होती है, नॉर डिक्रीज़, ना ही घटती है। यानी ना तो हीट, ना तो वॉल्यूम बढ़ेगी ना ही घटेगी। तो हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग विल बी ज़ीरो। जो अलग अलग वॉल्यूम थे उनके मिक्स करने के बाद वो वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे, वो ना बढ़ेगा, सॉरी, मतलब आप इस तरीके से भी कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये वॉल्यूम था 1 लीटर और आपने इसके अंदर मान लीजिए कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद भी ये 1 लीटर ही रहेगा। ये ना तो 1 लीटर से ज़्यादा होगा ना 1 लीटर से कम होगा, किस में, आइडियल सॉल्यूशन वाले केस में। ठीक है, तो ये था बच्चों इसके अंदर पॉइंट नंबर 4। और अब पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्या है, एग्ज़ाम्पल्स। ये आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, कौन कौन से एग्ज़ाम्पल हैं। नंबर 1, जब आप ऐड करते हो एन हेक्सेन को, किसको, एन हेक्सेन को किसके साथ, एन हेप्टेन के साथ, किसके साथ, एन हेप्टेन के साथ, तो इसे कहते हैं हम क्या, आइडियल सॉल्यूशन। नंबर 2, आपका एक और एग्जांपल है, याद कर लो, बेंजीन को आप ऐड करते हो किसके साथ, टॉल्यूवीन के साथ। ठीक, ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट आपका है क्लोरोबेंजीन को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसके साथ, क्लोरोबेंजीन एडिड विद ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, ये एक और पॉइंट हो गया इसके अंदर और एग्ज़ाम्पल हो गया। और चौथा एग्ज़ाम्पल है इसका CCl4 प्लस SiCl4। और फिफ्थ एग्ज़ाम्पल इसका है बच्चों CH3OH यानी कि मीथेनॉल प्लस C2H5OH यानी कि इथेनॉल। इसका नाम क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता वो याद कर लें, मीथेनॉल नाम है इसका और इसका नाम होता है इथेनॉल। तो बच्चों कुल मिला के ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन आपसे पूछते हैं तो आप ये 4 पॉइंट लिखने के बाद ये एग्ज़ाम्पल लिख दीजिए, आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है। और अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, दैट इज़ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो इसके अपोजिट होगा, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी आप इसी की याद कर लीजिए
इसी की प्रॉपर्टी को यानी आइडियल वाली सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को आपको अपोजिट वाली कंडीशन में लिखना है तो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले नाम लिखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन इसकी पॉइंट नंबर 1 दैट इज़ के वो सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे, जो नहीं ओबे करता है किसको, राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता है दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, हैंस पॉइंट नंबर 2 में आप लिख सकते हैं हैंस। अब देखो जो आइडियल सॉल्यूशन होगा उसका जो ग्राफ है, अगर आपको याद हो तो ऐसे होता था, एकदम स्ट्रेट ऐसे होता था, है ना, आपको याद हो। इसमें क्या होता था कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है या तो वो पॉजिटिव दिखाता था ऐसे डेविएशन तीनों में, या फिर वो क्या करता था निगेटिव डेविएशन दिखाया करता था। बहुत बड़ा लेक्चर मैंने इसके ऊपर बनाया था ऐसे, यानी नीचे की तरफ को झुक जाएगा, तो या तो वो ऊपर की तरफ को जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है हैंस हम कह सकते हैं कि जो ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के होंगे ग्राफ, वो या तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे या फिर कौन सा बताएंगे बताओ, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। दैट इज हैंस द ग्राफ ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, गिव्स देते हैं किसे, पॉजिटिव डेविएशन, या तो वो देते हैं पॉजिटिव डेविएशन या और देते हैं नेगेटिव डेविएशन, या वो देते हैं क्या, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, 2 बातें समझ में आई आपकी। तीसरी बात, हमने आपको आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में बताया था अभी अभी कि इसमें जो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन है या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो या तो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा, किसके मुकाबले, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के मुकाबले। तो हम बोलते हैं इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन amongst the solute particles के या solvent पार्टिकल या फिर solvent पार्टिकल्स, क्या होगा, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सेम था, इज इधर या तो होगा क्या, इधर ग्रेटर या तो ज़्यादा होता है, और लेस देन सोल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि या तो ज़्यादा होगा या कम होगा, मगर सेम नहीं होगा, मगर सेम नहीं होगा। तो बच्चों ये था आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका चल रहा है। अब इसके अंदर 3 पॉइंट हो चुके, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने अगर इसको नोट नहीं किया है तो अभी नोट कर लीजिए। तो इसके अंदर चौथा पॉइंट क्या है, याद करो ज़रा, आइडियल सॉल्यूशन जो भी आपने नोट किया, चाहे आप उसके अंदर देख सकते हैं कि वहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन के बारे में क्या लिखा हुआ था। वहाँ लिखा हुआ था कि या तो हीट, ना तो हीट एब्जॉर्ब करता है आइडियल सॉल्यूशन और ना ही इवॉल्व करता है। तो यहाँ पे उसका अपोजिट पॉइंट आपको लिखना है कि ऑन मिक्सिंग, मिक्स करने पर, दी सोल्यूट को मिक्स करने पर, टू सॉल्वेंट, किसमें, सॉल्वेंट में, इधर या तो क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी या तो ये क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस होगी, और हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, क्या होगी, इवॉल्व होगी। दैट इज़ डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग is not equal to 0, delta H of mixing is not equal to 0, that is के
एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज़ नॉट ज़ीरो। नॉट ज़ीरो का मतलब यहाँ डंडा लगा दो, ऐसे इक्वल ज़ीरो लिख के यहाँ पे डंडा लगा दें, मतलब काट दो और आप बता दो कि ये मिक्सिंग की हीट जो है वो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि उसमें आपको याद होगा डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज़ वाज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी ज़ीरो। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग विल नॉट बी ज़ीरो, बट दिस रूल नॉट ऑलवेज ट्रू फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, इसलिए इसको लिख देते हैं। मगर ये अगर मैं ये वाली बात कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपसे कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि डेल्टा वी मिक्सिंग ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन इज़ ज़ीरो, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस पॉइंट को ज़रा क्रॉस लगा के याद कर लो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सारे पॉइंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली सही हैं। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अब मैं इसके लिखवाता हूँ एग्ज़ाम्पल्स। एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मैं उसको एक अलग तरीके से बताऊंगा आपको, बजाय ऐसे। देखो हमारे पास जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वो या तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो दोनों हैं तो एग्ज़ाम्पल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ही। तो आप क्या करें यहाँ पे, आप ना उनको याद कर लो, एग्ज़ाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, मगर विद टेबल। तो एक तरफ लिख लीजिए आप पॉजिटिव डेविएशन, और एक तरफ लिख लीजिए आप नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन जो है वो कौन कौन शो करेगा, बहुत आराम से टेबल याद कर लो, बहुत ही ध्यान के साथ। नंबर एक, जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, एक तो वो एसीटोन को अगर आप मिला देते हो किसमें, एसीटोन प्लस इथेनॉल, एक पॉइंट। पॉइंट नंबर टू, एसीटोन को अगर आप मिलाते हो किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर आप एसीटोन को मिलाते हो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो भी क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और आप करते हो बेंजीन को किसके साथ, CCl4 सेम, तब भी क्या करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा और पॉजिटिव डेविएशन करेगा। नंबर 5, वाटर के को आप ऐड करेंगे किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ। इथाइल अल्कोहल के साथ मिलाएंगे आप, तब भी क्या होगा, तब भी आपका जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा और पॉजिटिव डेविएशन वाला। एंड नंबर 6 इज़ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन को आप ऐड करेंगे इथेनॉल के साथ। तो बच्चों दैट वाज दी ऑल एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। आप इनको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर याद कर रहे हैं, किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में। अब नेगेटिव डेविएशन वाले कौन कौन से होंगे वो भी लिख लो। नंबर 1, वाटर को आप मिला दीजिए किसके साथ, HCl के साथ। नंबर 2, वाटर को आप मिला दीजिए किसके साथ, HNO3 के साथ। और नंबर 3 इज़ कि आप CHCl3 को ऐड कर दीजिए एसीटोन के साथ। और नंबर 4 क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ ऐड कर दीजिए किसमें, पायरिडीन के साथ। और नंबर 5 इज़ एसीटोन को आप ऐड कर दीजिए एनिलीन के साथ, ठीक है। और नंबर 6 इज़ कि आप बेंजीन को ऐड कर दीजिए किसके साथ, CHCl3 के साथ। तो ये बच्चों एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ क्या क्या नाम लिखे हुए हैं, आपको आसानी होगी लिखने में।
पॉजिटिव डेविएशन वाला जो आपका एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन है, उसमें एसीटोन और इथेनॉल आप जब मिलाएंगे, यानी इनके जो पार्टिकल इंटरेक्शन है आपस में ज़्यादा है, दूसरे वाले के साथ कम है, यानी कि सोल्यूट जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट या सॉल्वेंट उनका जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉल्वेंट के। ये बात ध्यान रखना कि इसमें आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा है दूसरे के मुकाबले। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोल्यूट या सॉल्वेंट पार्टिकल कम इंटरेक्शन शो करेंगे सॉल्वेंट के मुकाबले। सॉल्वेंट पार्टिकल जो हैं वो ज़्यादा करेंगे ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात ध्यान रखना कि ये सारी बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो आप कि एसीटोन को बेंजीन के साथ मिलाओगे, एसीटोन को CCl4 के साथ, बेंजीन को CCl4 के साथ, वाटर को इथाइल अल्कोहल के साथ, साइक्लोहेक्सेन को इथेनॉल के साथ, और नेगेटिव डेविएशन वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस HNO3, CHCl3 प्लस एसीटोन, एसिटिक एसिड प्लस पायरिडीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, बेंजीन प्लस CHCl3, और ये आपका हो गया पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन के साथ आपने कंप्लीट कर लिया है किसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। तो ये क्वेश्चन कई फॉर्म्स में आ सकता है, आपसे टेबल की फॉर्म में पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपसे इससे सेपरेटली पूछ सकते हैं व्हाट इज़ दी आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज़ दी नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अलग अलग पूछ सकते हैं। या आपसे सिर्फ ये टेबल पूछ सकते हैं कि विच अमंग विल शो पॉजिटिव डेविएशन एंड विच अमंग विल शो नेगेटिव डेविएशन। और जो पिछले वाले के एग्जाम्पल थे यानी आइडियल वाले के, उसके ऊपर भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो आइडियल वाले होते हैं इनमें से बताओ कि कौन सा परफेक्टली ओबे करता है रॉल्ड्स लॉ को। तो वहाँ पर आप आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स लिख देंगे। ये था आपका टॉपिक। थैंक यू।